अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी तरह आप लोगों की भी सुबह बहुत ही अच्छी और खुशगवार होगी। और ये सुबह का वक्त टाइम है, तो ये मैं पूरे घर का जायज़ा ले रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और सुबह सुबह अल्लाह ताला के नाम से अपनी सुबह शुरू की जाए तो फिर तो सारा दिन घर में बरकत ही रहती है। तो इसीलिए मैं साथ साथ अल्लाह ताला का नाम ले रही हूँ, यानी तस्बीह कर रही हूँ। और साथ साथ मैं अपने घर का चक्कर भी लगा रही हूँ कि देखूं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, बच्चों ने क्या क्या बखेरा डाला हुआ है और कौन कौन चला गया है। यानी कुछ बच्चे कॉलेज चले गए हैं, कुछ स्कूल, लेकिन छोटी बेटी है वो आई थिंक बाहर निकल गई है अपनी साइकिल लेके, उसका ऑफ था। तो मैं उसी को ही देख रही हूँ कि वो देखें, वो आखिर एंड पे वो मुझे नज़र आ रही है, तो वो अपनी साइकिल लेके चली गई थी। उसके बाद मैंने कहा जी अंदर चलें, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था। आज मुझे 2 डिशेस बनानी थी। एक तो साग, जो कि बहुत ज़्यादा बल्क में है, अराउंड 5 to 6 kg साग था। और इसके बाद हम लोग किचन में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो मैंने ये देखिए साग को कटिंग करके धो के रख लिया था। अब इसके बाद जो है मैं साग को बॉईल होने के लिए रखूँगी। और एक तरफ मैंने मटन को भी चढ़ा दिया है, क्योंकि एक तरफ बनेगी मटन और फलियाँ और दूसरी तरफ बनेगा साग। बेसिकली हम लोग साग जो है वो हम नहीं खाते, ताज़ा साग जिसे कहते हैं, हम फ्रीज़ करके 1-2 दिन बाद खाते हैं। और एक तरफ आपने देखा है मैंने अपने नाश्ता और अपनी बेटी का नाश्ता रेडी कर रही हूँ, छोटी वाली का। और एक तरफ साथ ही मैंने साग को बॉईल होने रख दिया है। मैं साग का पानी उतार के आउट सीज़न में बनाती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक तरफ मैं जो मेरा मटन है, बीफ हो, कुछ भी हो, बेसिकली हम बीफ बहुत कम खाते हैं, मटन खाते हैं, तो मैं उसका भी पानी उतार लेती हूँ। जैसे कि बॉईल करके उसको स्ट्रेन करके उसको फिर दोबारा वॉश करके फिर बनाती हूँ। तो आज सिंपल सा नाश्ता बन रही है। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा दिल कर रहा था कि ऑमलेट बनाई जाए, प्याज वगैरह और चीज़ें ऐड करके, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था मुझे। और हरी मिर्च मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करती। और ये आपके पास बटर नज़र आ रहा होगा, जो कि मैं अपने ब्रेड पीसेस पे लगाती हूँ। थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है और क्रंची। बेसिकली मुझे ब्रेड पीस जो है वो क्रंची पसंद है। तो साथ साथ मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, बेटी का भी नाश्ता बना रही हूँ। और साथ साथ हमारा जो है वो एक तरफ साग हो रहा है, और जो मैंने मटन था उसको मैंने बॉईल करके और उसको मैंने स्टेन होने के लिए रख दिया है। और ये मेरा नाश्ता बन रहा है। और इसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं वाइट शुगर यूज़ नहीं करती, मैं शक्कर यूज़ करती हूँ या गुड़ यूज़ करती हूँ अपनी चाय में। और आप देख सकते हैं मेरा मग तैयार है। चाय मैं एक टाइम ही पीती हूँ, चाहे सर्दी है या गर्मी है। सुबह के वक्त सिर्फ एक मग चाय का, और उसमें भी थोड़ी सी शक्कर ऐड करती हूँ मैं। और आई थिंक शायद यही मेरी फ़िटनेस का राज है कि मेरा माशाल्लाह यानी कि हाइट 6'7" 8" है। और जो मेरा वेट है वो 65 है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे डाइट प्लान्स भी शेयर करूँगी जो मैंने यूज़ किए हैं। और ये देखें हमारा साग अच्छे से पक रहा है और इसमें काफ़ी बॉयल्स आ गए हैं। और इसके बाद मैं इसको भी स्ट्रेन करूँगी और साथ साथ फिर मैं अपना नाश्ता भी इंजॉय करूँगी, क्योंकि मैं साथ साथ पहले नाश्ता और उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट और इनको बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी वो बहुत ज़्यादा बॉयल होके ऊपर आ रहा था, तो मैंने कहा चले इसमें चम्मच मार दिया जाए। और साथ ही जैसे में ही मेरा नाश्ता बना है, मैंने अपनी चाय गर्म की है और मैंने फ़ौरन ही गोश्त को भी चढ़ा दिया है। और ये बहुत क्विक रेसिपी है मेरी, दोनों की ही, साग की भी और साथ ही गोश्त की भी। तो आप सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं और दोनों ही चीज़ों को मैं वेट लगाऊंगी। जो लोग कहते हैं कि जी साग कुकर में अच्छा नहीं बनता, वो एक दफ़ा बना के देखें, कुकर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये बेटी मेरी नाश्ता करके चली गई थी और मैं अकेले ही नाश्ता कर रही थी। और मज़े की बात ये है लोगों को गेट टुगेदर बैठ के मज़ा आता है, और मुझे जो है वो अकेले बैठ के नाश्ता करने में और चाय एंजॉय करने में मज़ा आता है। तो जी इसके बाद ये देखिए मेरा साग हो गया है और मैंने गोश्त को भी स्ट्रेन कर लिया है और साग को भी स्ट्रेन कर लिया है। और एक साइड पे इसके साथ ही पालक और बाथू भी है। कहते हैं इस मौसम में बाथू नहीं मिलता, लेकिन फिर भी महंगा मिला है, लेकिन मैंने ढूंढ लिया है, क्योंकि बाथू के बगैर साग तो कंप्लीट होता नहीं, लेकिन उसके बगैर भी अच्छा बन जाता है। इसके बाद जी मैंने बड़ा सा देचके में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। पहले मैंने स्टेन हुआ हुआ साग ऐड किया है, साग सरसों का था। उसके बाद फिर मैंने, यानी मेरा 3.5 kg साग था,
और मेरी 1.5 kg पालक थी और मेरा आधा किलो पाथू था इसमें। और इसके बाद नॉर्मल मसाले मैंने गोश्त में ऐड किए हैं, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, और इसके बाद छिला हुआ साबुत लहसुन मैंने साग में ऐड किया। और इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। बस इसके बाद ये पकता रहेगा स्लो फ्लेम पे जब तक कि बिल्कुल ही श्रिंक ना हो जाए, मेरी वेट लगाने में काम ना आ जाए, क्योंकि मेरा कुकर इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद जी मैंने 3 प्याज लिए हैं और 2 मैंने टमाटर लिए हैं, क्योंकि मैं टमाटर की स्किन उतारती हूँ। किसी भी डिश में हो, मैं टमाटर की स्किन लाजमी उतारती हूँ। वो मैंने ऐड कर दी है इसमें। और मेरा 1 kg जो था वो मटन था। फिर मैंने वेट लगा दिया और एक साइड पे मेरा साग भी बॉईल हो रहा है कि ये जल्दी से श्रिंक हो। आप देख रहे हैं कुकर मेरा छोटा है, तो उसके बाद फिर मैं एक डिश को रेडी करके फिर मैं साग को वेट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वो भी जल्दी रेडी करना है। फिर मैं कमरे में आ गई थी। मैंने कहा देखो बेडरूम में कि जो कुछ बच्चे बखेर के आपको पता जाते हैं, तो वो मैं रात को भी जो बच्चे बिखेरते हैं और सुबह कॉलेज स्कूल जाते हुए भी मैं वो सब चीज़ें सेट कर रही थी। जो जो बच्चों ने ये देखे सोफ़े पे जो चीज़ें फैलाई हुई थी वो उठा रही थी, क्योंकि कई मेड्स ये काम करती हैं लेकिन मेरी मेड नहीं करती। मेरी मेड्स को तो जल्दी बहुत होती है। और ये भी डाइनिंग टेबल भी क्लीन करना था मुझे, तो ये मैं डाइनिंग टेबल से भी, ये डायरी थी मेरी बेटी की, बड़ी क्यूट डायरी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैं तो स्पेशल संभाल के रखती हूँ। ये मैंने बुक रैक में रख रही हूँ। और उसके बाद मैं हर तरफ, जैसे कि एक औरत का फ़र्ज़ है वो अपने घर को साफ़ सुथरा अच्छा मेंटेन रखे, और इसी तरह हमारे हस्बैंड्स का भी फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो हमें भी खुश रखें। कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि वो अपनी किसी भी बीवी, सॉरी, यानी कि किसी भी काम का क्रेडिट बीवी को नहीं देते। वो कहते हैं यार ये तो इनका फ़र्ज़ है। ये बात सही है कि काम करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ख़ामिद का भी फ़र्ज़ है कि वो बीवी को खुश रखे और उनकी थोड़ी कभी कभार तारीफ़ कर दें, तो एनर्जी आ जाती है, हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। और इसके बाद जी ये थी हरी मिर्च। तो ये आई थिंक पाव से कम थी मेरी हरी मिर्च, जो थी बारीक वाली तीखी वाली थी। और ये साथ अदरक था, अदरक मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड किया था, जो कि मेरा क्लिप मिस हो गया है, सॉरी। और इसके बाद जो ये हरी मिर्चें हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद भी ये इसमें पकेगा। और फिर हम आ जाते हैं अपने मटन की तरफ। तो मटन भी हमारा हो गया है, मैंने स्किन टमाटरों की उतार ली थी और बिल्कुल मसाला यकजान हो गया है। और ये देखिए ये हैं फलियाँ, और ये तो सब लोग जानते होंगे। हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया और ये इसकी ब्यूटीफुल सी लुक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है। थोड़ी सी मैंने इसमें ग्रेवी रखी है, क्योंकि सूखी हमें पसंद नहीं है। इसके बाद जी मैंने अपने साग को वेट लगाया। वेट लगाने के बाद ये देखें, ये मैंने इसमें आटा ऐड किया है। मक्की का आटा ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, गेहूँ का आटा ऐड कर लें। और इसके बाद जो मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, तो ये है लहसुन, अदरक, थोड़ा सा ज़ीरा है और थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, क्योंकि हम देसी घी यूज़ करते हैं। इसके बाद जब हमारा तड़का तैयार हो गया है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक कम था, मैंने नमक ऐड किया है और फिर मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई शुरू कर दी है। तो साग की भुनाई करने के बाद ये हमारा जी ये तैयार है। इसके बाद आप इसको मक्खन, देसी घी, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कुछ लोग बॉयल राइस के साथ खाते हैं, लेकिन हम लोग रोटी के साथ खाते हैं। उसके बाद जी थोड़ा सा काम था, मैं बाहर आना पड़ा, और ये पता नहीं किस चीज़ की खुशी में ये सब सजाया हुआ था, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी क्लिप ये भी ऐड करें। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।